Hey everyone, I am Sumit Jha. I welcome you all on Commerce Ki Class channel. I will be teaching you commerce on this channel. My content will be based on Maharashtra State Board's HSC's latest syllabus of 2020. This is the first video of this channel and this is also the first video of economics series. So we will cover subjects of commerce of HSC board standard 11th and 12th. Okay, so this is the first video lecture of economic series of SYGC, and in this lesson we will learn about first chapter of economics, that is introduction to microeconomics and macroeconomics. ये वीडियो में हम लोग देखेंगे फर्स्ट चैप्टर के कुछ टॉपिक्स लाइक मीनिंग, डेफिनेशन एंड ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स. Okay, so let's start with the economics. What is economics? अब ये जो है अपना फर्स्ट कवर पेज है इकोनॉमिक्स के टेक्स्ट बुक का. राइट, होप सो सब लोगों ने पीडीएफ डाउनलोड किया होगा. सो पीडीएफ डाउनलोड करोगे, जैसे ही ओपन करोगे सो ये फर्स्ट पेज शो होगा. इसमें यू कैन सी इंडियन करेंसी का साइन है. राइट, इंडियन करेंसी के सिंबल में बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं. ये अपना ओवरऑल इकोनॉमिक्स का क्लास 12 का सिलेबस है. राइट, ये सारी चीजें हम लोग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये पूरे ईयर्स में, मतलब ये करंट ईयर में पढ़ेंगे. लाइक माइक्रो एंड मैक्रो, यूटिलिटी, जीएसटी, टैक्सेस, कंपटीशन क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी क्या है, सप्लाई क्या है, ये सारे आप लोगों के लिए टोटली न्यू कॉन्सेप्ट है. तो हम लोग सारे कॉन्सेप्ट एक एक करके देखेंगे. हमारा जो इकोनॉमिक्स है ये टोटल 10 चैप्टर्स में डिवाइड है एंड 10 चैप्टर्स में दो पार्ट्स हैं. पहला जो पार्ट है वो है डिवाइड है माइक्रो इकोनॉमिक्स में और सेकेंड पार्ट है वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स में. अब थोड़ा सा ना 11th का हम लोग बैकग्राउंड ले लेते हैं कि 12th को स्टार्ट करने से पहले इकोनॉमिक्स को थोड़ा सा समझ लेते हैं, थोड़ी सी हिस्ट्री में जाते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है. राइट, इकोनॉमिक्स पढ़ना क्यों चाहिए, क्यों है ये सब्जेक्ट. राइट, सो इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है ना ये कॉमर्स में बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है. राइट, अब इकोनॉमिक्स पढ़ने से हम लोगों को क्या फायदा होता है वो सब मैं बताता हूँ. राइट, सो इकोनॉमिक्स को पढ़ना कंट्री के डेवलपमेंट को जानने के लिए बहुत जरूरी होता है. राइट, सो इकोनॉमिक्स की जो स्टडी है ये हम लोगों को हेल्प करती है समझने में कि कंट्री कैसे चलता है. राइट, कि कंट्री का रनिंग फंक्शनिंग कैसे होता है. पता है कंट्री को हम लोग इकोनॉमी भी बोलते हैं. राइट, सो इकोनॉमिक्स की जो स्टडी है ये हमें हेल्प करती है टू नो अबाउट आवर इकोनॉमी. इट टीच अस द एबिलिटी टू मेक डिसीजन ऑन टाइम. सही टाइम पे सही डिसीजन लेने की जो एबिलिटी है वो हम सीखते हैं इकोनॉमिक्स से. राइट, कि हम लोगों को जो हमारे रिसोर्सेस है वो कैसे यूज करने चाहिए. अब देखोगे ना इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो तीनों फील्ड्स में है. लाइक आर्ट्स में भी है, कॉमर्स वालों को भी होता ही है और साइंस वालों को भी ये सब्जेक्ट होता है. तो समझ रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स की स्टडी. सो इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस, 11th में पढ़ा हुआ. राइट, तो इकोनॉमिक्स क्या है, सोशल साइंस है. सोशल साइंस यानी सोसाइटी से रिलेटेड साइंस है. यानी इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि हमारे पास ह्यूमन बींग्स के पास जो रिसोर्सेज है ना वो बहुत लिमिटेड है. यानी सोसाइटी के पास जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज कुछ भी हो सकते हैं, मनी भी है या नेचुरल रिसोर्सेज है, फिजिकल रिसोर्सेज है, हर चीज लिमिटेड है. बट जो ह्यूमन वांट्स है वो अनलिमिटेड है. तो इन लिमिटेड रिसोर्सेज से अनलिमिटेड वांट्स को हम लोग कैसे सेटिस्फाई करते हैं, इसकी जो स्टडी है ये हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं. सो होप सो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट का जो इंपॉर्टेंट है वो समझा होगा आप लोगों को. अब नेक्स्ट देखते हैं इकोनॉमिक्स का मीनिंग. ओके, ये 11th में कर लिया हम लोगों ने, फिर भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं फटाफट. ओके, सो इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस. ओके, इकोनॉमी क्या है, सोशल साइंस है. और इकोनॉमी की जो वर्ड है ना ये आया है ग्रीक वर्ड ओइकोनॉमिया से. अच्छा, इकोनॉमिक्स में ना बहुत सारे वर्ड होंगे जो ग्रीक वर्ड से आए होंगे. अभी ग्रीक वर्ड क्या है ये भी मैं समझाऊंगा थोड़ा आगे. ओके, सो इकोनॉमिया का मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट, यानी घर को मैनेज करना. सो इकोनॉमिक्स भी तो वैसा ही है ना कि हम लोग उसमें पैसों को मैनेज करते हैं, यानी रिसोर्सेस को मैनेज करते हैं. मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोग जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उसको इस तरीके से मैनेज कर रहे हैं कि हमारे जो ऑलमोस्ट ऑल वांट्स तो नहीं बोल सकते, यानी सभी इच्छाएं तो नहीं बोल सकते, बट ऑलमोस्ट लगभग जो इंपॉर्टेंट थिंग्स है वो फुलफिल हम लोगों की हो जाए. राइट, डेफिनेशन देखो, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस which studies human behavior as relationship between ends and scarce means which have alternative uses. राइट, यानी इकोनॉमिक एक ऐसा साइंस है, एक ऐसी स्टडी है जो हम लोगों को हमारे रिसोर्सेस को कैसे यूज करना है ये सिखाता है. अब एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ. राइट, उससे आप लोगों को समझने में क्लैरिटी होगी कि इकोनॉमिक्स क्यों हेल्प करता है, हम लोगों को कैसे हेल्प करता है. फॉर एग्जाम्पल ना मेजोरिटी ऑफ लोगों को
लाइक कभी ऐसा नहीं होता है कोई बोल दे कि भाई मैं सेटिस्फाइड हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, राइट? हर किसी को पैसा चाहिए होता है, हर किसी को रिसोर्सेज चाहिए होता है, राइट? अभी लेट सपोज कि स्कूल तक साइकिल नहीं थी तो साइकिल चाहिए था, अभी कॉलेज में आ गए तो बाइक चाहिए, बाइक के बाद लेट सपोज की जॉब अच्छी चाहिए रहेगी, जॉब के बाद रिलेशनशिप अच्छा चाहिए होगा, रिलेशनशिप है तो कहीं आने जाने के लिए आपको अच्छी कार चाहिए, राइट? या अच्छा व्हीकल चाहिए, एकदम फैंसी सी डैशिंग सी बाइक चाहिए। दिस इज वॉट अनलिमिटेड, राइट? तो ये जो वांट्स है ना, डिजायर्स है ना, ये बहुत ज्यादा अनलिमिटेड है। बट हर चीज को एट अ टाइम फुलफिल नहीं कर सकते ना, तो हमारे पास जो रिसोर्सेज है उसका अच्छा यूज कैसे करें, राइट? ताकि हमारे जो इंपॉर्टेंट वांट्स है वो फुलफिल हो जाए। तो यही सब पढ़ते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स में, राइट? आगे देखते हैं। इकोनॉमिक्स के दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, या कह लो कि ब्रांचेस हैं। तो पहला है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकेंड वन इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब ये माइक्रो क्या है और मैक्रो क्या है, राइट? सो देखते हैं। सो माइक्रो जो वर्ड है ये आया है ग्रीक वर्ड से। अब फिर से ग्रीक वर्ड आ गया। अब ग्रीक वर्ड बार बार आएगा तो मैं बताता हूँ ग्रीक वर्ड होता क्या है, पहले ये कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं हम लोग। सो माइक्रो जो है ये आया है ग्रीक वर्ड से। ग्रीक में एक वर्ड है मैक्रोस, या माइक्रोस भी बोल सकते हैं, स्पेलिंग थोड़ा सा डिफरेंट है, प्रोनाउंसिएशन ऑलमोस्ट सेम है, राइट? इंग्लिश में MICRO है और ग्रीक में MIKROS है। सो माइक्रो का मीन्स होता है स्मॉल, ओके? और मैक्रो ये भी ग्रीक वर्ड से आया है। ग्रीक में एक वर्ड है मैक्रोस, उसका मतलब होता है लार्ज, राइट? तो माइक्रो का मतलब स्मॉल और मैक्रो का मतलब लार्ज। अब ये ग्रीक वर्ड में तो है, लेकिन पहले किसने बताया होगा कि इकोनॉमिक्स के दो ब्रांचेस होते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो, राइट? तो एक पर्सन है, राइट? यू कैन सी बहुत सीरियस टाइप दिख रहा है। सो ही इज मिस्टर, अच्छा बुक में जो इमेज दी हुई है मिसमैच करेगी, बिकॉज मैंने ये गूगल से डाउनलोड किया हुआ है, इनकी थोड़ी ठीक ठाक वाली पिक थी तो इसके लिए ये वाला पिक लिया हुआ है मैंने। सो ही इज मिस्टर रैग्नर फ्रेश, राइट? अच्छा नाम के साथ में देखोगे ना, दो ईयर लिखे होते हैं। जो फर्स्ट वाला होता है वो बर्थ ईयर होता है, सेकंड वाला होता है वो डेथ ईयर होता है। सो यही वो इंसान है, यही वो इकोनॉमिस्ट है जिन्होंने बताया कि इकोनॉमिक्स के दो ब्रांचेस होते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो ये याद रखना कि माइक्रो का मतलब स्मॉल होता है और ग्रीक वर्ड से आया है, मैक्रो का मतलब लार्ज होता है और ये दोनों आए हैं ग्रीक वर्ड से। और माइक्रो एंड मैक्रो पहली बार किसने बताया कि इकोनॉमिक्स के दो ब्रांचेस है? सो ही इज रैग्नर फ्रेश। ये नाम नहीं है, ये बोर्ड के एग्जाम का 1 मार्क्स है, राइट? 1 नंबर मिलेगा, बहुत बार पहले भी पूछा जा चुका है और चांसेस हमेशा रहते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप्स में आता है, राइट? वन लाइनर में या मैच द पेयर्स में, फिल इन द ब्लैंक्स में। द टर्म माइक्रो एंड मैक्रो प्रोपाउंडेड बाय और फाउंडेड बाय होम, माइक्रो एंड मैक्रो वर्ड गिवन बाय डैश, सो रैग्नर फ्रेश। कई बार कई स्टूडेंट एडम स्मिथ लिख देते हैं, तो एडम स्मिथ नहीं लिखना है, ओके? सो माइक्रो एंड मैक्रो टर्म कौन लेके आया है? मिस्टर रैग्नर फ्रेश। अब आगे देखते हैं। अच्छा बहुत टाइम से आ रहा है कि ग्रीक लैंग्वेज डिराइव फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज। अब ये अपने टॉपिक में नहीं है बट फिर भी मैं जनरल इंफॉर्मेशन के लिए थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि ग्रीक लैंग्वेज है क्या, राइट? सो ग्रीक जो है ना ये एंशिएंट लैंग्वेज है। आज के वर्ल्ड में ना ऑलमोस्ट 13 मिलियन लोग बोलते हैं ये लैंग्वेज। अब 13 मिलियन मतलब कितना हो जाता है पता है? 1.3 करोड़, यानी 1 करोड़ 30 लाख लोग बोलते हैं आज के टाइम में भी। सो ग्रीक एक एंशिएंट यानी बहुत पुरानी लैंग्वेज है और आज भी ये 2 कंट्रीज की ऑफिशियल लैंग्वेज है। अच्छा इंडिया की कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है? सो बहुत सारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस है इंडिया में, जैसे वैसे ये किसी कंट्री की ऑफिशियल लैंग्वेज है और वो कंट्री है ग्रीस और सिप्रस, राइट? सो ग्रीस एक कंट्री है और ग्रीस के बारे में एक बहुत फेमस टर्म तुम लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा 10th की हिस्ट्री में। यहाँ पे पहले पहले ओलंपिक गेम्स हुए थे। एथेंस इसका कैपिटल था और एक बहुत फेमस किंग है, बहुत फेमस राजा है यहाँ का, जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, या फिर हर वो इंसान जो कुछ भी जीतता है या कैसे भी कंडीशन से निकल के अच्छे तरीके से आता है या किसी भी कंडीशन को जीत जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं, राइट, सिकंदर। सो अलेक्जेंडर यहीं से था, यहाँ का राजा था अलेक्जेंडर, हिंदी में सिकंदर बोलते हैं हम लोग उसको। सो गूगल मैप ओपन करना। अच्छा बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट ना थोड़ा सा मोबाइल का और अपने एटमॉस्फेयर का यूज किया करो। जब कहीं भी जाते हो ना तो चीजों को ऑब्जर्व किया करो, अपने आसपास की चीजों को, या कहीं पे भी जाते हो। खैर अभी तो लॉकडाउन है तो हम कहीं नहीं जा रहे हैं, राइट? और मोबाइल का तो इस्तेमाल बहुत ज्यादा कर सकते हैं हम लोग, राइट? गूगल मैप ओपन करोगे ना तो उसमें एक कंट्री मिलेगा, दिस इज ग्रीस, राइट? यूरोप का कंट्री है ये। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है ग्रीक।
और एक छोटा सा कंट्री है, देखोगे ना ग्रीस के बाजू में ये कंट्री है तुर्की करके, और यहाँ पे एक छोटा सा कंट्री है साइप्रस। तो ये दो देश है जहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है ग्रीक। सो ग्रीक लैंग्वेज is now today also spoken in two countries and it is the official language of Greece and Cyprus. Okay, and ये जो लैंग्वेज है ना कुछ कंट्रीज में और बोलते हैं लाइक आर्मेनिया, रोमानिया, यूक्रेन। रोमानिया से कुछ याद आया तो कमेंट सेक्शन में बताना मुझे, राइट। सो एज यू कैन सी द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रीक लैंग्वेज। अच्छा, अब हम लोग ग्रीक के बारे में इतना क्यों पढ़ रहे हैं पता है? स्कूल में भी हम लोग ग्रीक लैंग्वेज पढ़ते थे, अब ये नहीं पता था कि वो ग्रीक ही है, बट हम लोग पढ़ते थे। तो मैं बताता हूँ अभी, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि ये सारे वर्ड सुने थे या नहीं सुने थे स्कूल में, राइट। और स्कूल में ज्योमेट्री, साइंस, अलजेब्रा यहीं पे आता था ये सब, और बाकी के सब्जेक्ट में इसका रोल नहीं था। अल्फा, बीटा, गामा, राइट। अल्फा हो गया, बीटा, गामा, डेल्टा पढ़ा है ना सब हम लोगों ने ये, राइट। एंड कुछ और वर्ड है लाइक मैथ्स में ये बहुत ज्यादा होता था, सिग्मा का साइन, राइट। और थीटा भी है, ये थीरी ये थीटा भाई साहब, राइट। सो ये सारे वर्ड्स है ना जो हम लोगों ने पढ़े हुए हैं, बट वी डिडंट न्यू कि ये ग्रीक वर्ड है, राइट। और हम लोगों को इतना ये भी नहीं था कि ग्रीक वर्ड कभी पढ़ना पड़ेगा, राइट। और कुछ एंशिएंट लैंग्वेजेस है वर्ल्ड की, राइट। लाइक इंडिया की संस्कृत एंड लैटिन लैंग्वेज है। तो जो इंग्लिश है ना, इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड दूसरी दूसरी लैंग्वेजेस से लिए गए हैं, जिसमें से इकोनॉमिक्स, पर्टिकुलरली इकोनॉमिक्स जब हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें ग्रीक लैंग्वेज बहुत ज्यादा है, और कहीं कहीं पे लैटिन लैंग्वेज से भी वर्ड लिया गया है, ठीक है। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग देखते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या होता है, मतलब क्या होता है। तो माइक्रो का मतलब तो देखा हम लोगों ने कि स्मॉल होता है, राइट। So micro means small parts of thing. It deals with a small part of the economy. It studies individual units such as individual consumer, individual producer or a firm, the price of a particular commodity or a factor. Micro economics में ना हम लोग इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करते हैं, यानी एक पर्सन के बारे में, एक कंपनी के बारे में, एक हाउस होल्ड के बारे में, एक सोसाइटी के बारे में, यानी जो भी चीजें होंगी ना वो इंडिविजुअल लेवल पे होगी, ग्रुप नहीं होगा। यहाँ पे पर्टिकुलर थिंग्स होंगी, राइट। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या करते हैं कि इंडिविजुअल थिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं। एज यू कैन सी यहाँ पे देखोगे, सो इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल हाउस होल्ड, इंडिविजुअल कंज्यूमर, जो भी चीजें होंगी इंडिविजुअल होंगी, यानी यहाँ पे हम लोग सिंगुलर थिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं, राइट। माइक्रो इकोनॉमिक जो है स्मॉल चीजों के बारे में स्टडी करता है। अब नेक्स्ट देखते हैं माइक्रो का डेफिनेशन। सो मॉरिस डॉब है, इनके हिसाब से माइक्रो इकोनॉमिक इज इन फैक्ट और माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी। अब माइक्रोस्कोप के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। माइक्रोस्कोप देखा है कभी? ब्लड टेस्ट वगैरह कराया होगा तो वहां पे यूज होता है। कभी हम ब्लड टेस्ट कराने जाए तो थोड़ा सा ब्लड देता है, राइट। वो पूरी बॉडी से तो 2-3 लीटर खून नहीं निकाल लेता कि भाई सब कुछ चेक करेंगे हम लोग, इतने में तो कुछ नहीं हो सकता। थोड़ा सा ब्लड निकालते हैं एंड वो हम लोग को बता देते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम है, राइट, आपकी बॉडी में ये प्रॉब्लम है। सो ये क्या है? माइक्रोस्कोपिक स्टडी है। माइक्रोस्कोप क्या करता है? एक छोटे से ब्लड सेल को फुल डिटेल में स्टडी करता है। तो सेम वे माइक्रो इकोनॉमिक एक इंडिविजुअल की प्रॉब्लम्स को, एक इंडिविजुअल लेवल के प्रॉब्लम्स को डिटेल में स्टडी करता है और उसके सॉल्यूशंस को बताने में हेल्प करता है। अब नेक्स्ट देखते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स ये जो है इकोनॉमिक्स की ऐसी ब्रांच है जो पूरे इकोनॉमी को स्टडी करता है, राइट। सो एज यू कैन सी दिस ब्रांच डील्स विद द एंटायर इकोनॉमी, पूरी की पूरी कंट्री को डील करता है, राइट। इकोनॉमी मतलब कंट्री होता है। जैसे जितनी भी कंट्रीज है ना वर्ल्ड में, उन सबको हम लोग इकोनॉमीज बोलते हैं। सो इंडिया इज ऑल्सो इकोनॉमी, अमेरिकन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, चाइनीज इकोनॉमी। सो मैक्रो इकोनॉमी जो है ये डील करता है टोटल प्रॉब्लम से, टोटल या एग्रीगेट से। एग्रीगेट मतलब ओवरऑल। तो मैक्रो इकोनॉमी किन किन चीजों को स्टडी करता है ये देखते हैं हम लोग। इट डील्स विद द टोटल एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल कंजम्पशन, सेविंग्स, राइट, जनरल प्राइस लेवल, इन्फ्लेशन। डेफिनेशन देखते हैं। इन द वर्ड्स ऑफ प्रोफेसर कार्ल शैपिरो, मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल, यानी मैक्रो इकोनॉमी पूरे के पूरे इकोनॉमी के फंक्शन को स्टडी करता है, राइट। सो मैक्रो इकोनॉमी जो है ना ये पूरी इकोनॉमी के बारे में बताता है। मैक्रो इकोनॉमिक की जो स्टडी है ये हम लोगों को पूरी कंट्री के स्टडी के बारे में बताता है। सो इट इज अ बिग पिक्चर, राइट। इसमें हम लोग
स्टडी करते हैं इन्फ्लेशन के बारे में। अच्छा, इसके जो प्रॉब्लम्स रहेंगे ना मैक्रो लेवल पे, हम वो प्रॉब्लम स्टडी करते हैं जो पूरी की पूरी कंट्री को अफेक्ट करती है। इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम, राइट, स्टडी ऑफ इकोनॉमी वाइड फिनोमिना। सो ये लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि माइक्रो इकोनॉमिक क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंस क्या है। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में we will see historical review of microeconomics and macroeconomics and what is the scope of microeconomic. So आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू गाइस।